सो है ना, वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर को बात करेंगे वो शेयर है एफएक्स इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे 148 रुपये 35 पैसे के भाव पे अभी स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे 5% का अपर सर्किट। देखिए ये मेन बात है कि 5% का अपर सर्किट लगा है। और मैंने आपसे पिछले दिनों एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर मैंने आपको राय दिया था निफ्टी 50 मतलब बाजार के ऊपर ओवरऑल मैंने राय दिया था कि जो वॉर की वजह से जो सिचुएशंस बिगड़ेंगी उसकी वजह से आपको डरना नहीं है। और आप देखेंगे कि वो एक मौका बना था और मैंने आपसे उस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये मौका है और हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें जो स्टॉक्स हमारे हाथ से छूट गए वो स्टॉक फिर से हमें उस मौके पे मिल रहे थे। देखिए जैसे आरईसी अगर मैं आपको बात कर लूँ तो आरईसी एक अच्छे भाव पे मिल रहा था, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूँ तो जब क्रैश हुआ था उस समय जो मैंने प्राइस आपको शेयर किया था उस प्राइस तक आ गया था, ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो में भी अराउंड मैंने ऐड किया उस समय स्टॉक को, ठीक है। और सॉरी इस बात के लिए कि कुछ दिनों से पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, तो मैं थाईलैंड के ट्रिप पे था इसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे उस वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं ला पाया, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कारण थे, बट अभी आप देखेंगे कि मैं आपसे जो न्यूज़ेस है वो शेयर टाइम टू टाइम, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो मुझे एकदम प्रीशियस लग रहा था कि आपके पास वो न्यूज़ होनी चाहिए, वो न्यूज़ेस ही मैं भेज रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर उस न्यूज़ेस का फ़ायदा उठाया होगा तो आप एक बड़े प्रॉफिट में हो रहे होंगे। मैंने बोला था कि फ्रेश एंट्री के लिए ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारा जो टारगेट है ना, जो रेफेक्स इंडस्ट्री में हमारा टारगेट था 150 का, वो अब देखेंगे कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 150 का टारगेट तो अब हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। अब आगे के टारगेट के लिए चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपसे बात किया था कि 155 पहला टारगेट है और फिर 165-70 तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैं सब आपको बता रहा हूँ कहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। बाकायदा मैंने आपसे इस पहले भी इस स्टॉक के बारे में 3-4 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर स्टॉक का अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और वैल्यूएशन, इसकी वजह से मैंने आपसे मेनली ये स्टॉक सजेस्ट किया था। और यहाँ पे देखेंगे दोनों ही चीज़ों में ये स्टॉक एकदम खड़ा उतरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम स्कोर इतना चढ़ने के बाद हमारा जो 150 का टारगेट था उसको टच करने के बाद भी अभी देखेंगे आप येलो में है। मतलब आप देखेंगे अभी भी और तेज़ी के आसार देखने को मिल रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगर मार्केट सब ठीक रहता है तो ये स्टॉक और बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। बाकायदा मैंने आपसे ये बोल के रखा था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए मेरे पास कमेंट भी आया था बहुत सारे भाइयों का कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर जो आपने बोला हुआ है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, यही एक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ठीक है। आप देखेंगे कि हर चीज़ में इस स्टॉक में ग्रोथ है, ठीक है। और दूसरी बात जो सेक्टर में ये है वो सेक्टर नहीं चलते हुए भी ये स्टॉक चल रहा है। और जब सेक्टर चलना चालू हो जाएगा तो आप समझिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए कि कितनी बड़ी रैली ये स्टॉक अभी वेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो 700 के प्राइस 600-700 के प्राइस से आप इसको मतलब आपका स्प्लिट होके 150 के भाव पे आ गया है, ठीक है। तो वहाँ तक जाने की हिम्मत ये फिर से रखेगा अगर स्टॉक में आप देखेंगे सेक्टर में अगर एक तेज़ी बन जाती है, ठीक है। और वो बननी भी तय है, क्योंकि 2 साल से एकदम शांत बैठा हुआ है और सेम गवर्नमेंट आएगी तो सब सेक्टर्स भागेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकायदा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इस समय के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।